रीमा, अरे ओ रीमा, कमबख्त कहाँ मर गई? चाय बनी कि नहीं? मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। जल्दी मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। अरे हाँ माँ, ला रही हूँ। मेरे हाथ है, कोई रोबोट नहीं है जो एकदम से चाय बना कर ले आऊं। ये लो माँ, तुम्हारी चाय। हाय हाय हाय, ये कैसी चाय बनाई है? इसमें चीनी का च भी नहीं है। इनसे तो खाली मुंह चलवा लो। एक तो मैं दिन भर गधे की तरह घर का सारा काम करूं, और ऊपर से तुम हो कि मुझे चाय के लिए इतना सुना रही हो। और तभी वहां पर रीमा का भाई मयंक आ जाता है। प्यास के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। तू जल्दी से मेरे लिए गिलास मटके का ठंडा पानी ला दे। लो, आ गया एक और हुक्मचंद्र। मैं तो परेशान हो गई हूँ काम कर करके। मुझे तो कोलू का बैल बना दिया है। तू मुझे एक गिलास पानी लाकर दे देगी तो क्या तेरे हाथ पैर में जंग लग जाएगा? अरे, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। वैसे ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम दोनों। बस बहुत हुआ माँ। अरे माँ, आप भैया से क्यों नहीं बोलती कि अब ये ब्याह कर ले? मैं अब और नहीं घिस सकती। हाँ मयंक, रीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर घर में बहू आएगी तो वो घर के कामों में कुछ हाथ मिल बट जाएगा और मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा। अरे माँ, अब तुम भी इस बड़बोली की बातों में आ गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतना कहकर मयंक वहां से चला जाता है। रीमा, तू जा मयंक के लिए खाना लगा दे। ठीक है माँ। अगर मैंने भी इसकी शादी ना करवाई ना, तो मैं भी मयंक की माँ नहीं। ओह मयंक की अम्मा, कैसी है तू? अपनी सहेली को देखकर लीलावती बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे विमला, तू बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे अब दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी कि भीतर भी आएगी? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। अच्छा किया जो तू आ गई। आजा, बैठ इधर। अरे ऐसे कैसे ना मिलने आती, तू मेरी पक्की सहेली जो है। तभी लीलावती रीमा को आवाज लगाती है। रीमा और रीमा, जरा ठंडा ठंडा मट्ठा तो ले आ। आज मेरी प्यारी सहेली मुझसे मिलने आई है। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बिटिया। अरे ओ लीलावती, ये सुंदर सी लड़की कौन है? अरे नहीं विमला, यह तो मेरी छोटी बेटी रीमा है। अच्छा लीलावती, तेरे बेटे का ब्याह हो गया? अरे कहा विमला, पता नहीं शादी का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है। ये लड़का मेरी सुने तब ना। मेरी बात मान, तू अपने लड़के का ब्याह जल्दी से जल्दी करवा दे। मुझे देख, मैं सारा दिन आराम से रहती हूँ। मैं ना करती एक भी काम। मैं तो बैठे बैठे सारा काम करवाती हूँ अपनी बहू से। अरे वाह विमला, तेरे तो भाग्य खुल गए। मेरा इतना नसीब वाला भाग्य कहाँ। हाँ, लगता है मेरे नसीब में बहू देखना नहीं है। बात मान, तू भी अपने बेटे की ब्याह जल्दी से जल्दी करवा दे, फिर तू भी बैठे बैठे मजे करेगी। तेरे मुंह में घी शक्कर विमला। ठीक है लीलावती, अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा मयंक, तू आ गया? थोड़ा रुक, मैं तेरे लिए अभी घरे का ठंडा पानी ले आती हूँ। आज तो कमाल हो गया। रोज तो मुझे 10 बार आवाज लगाना पड़ता था पानी के लिए, और आज खुद ही उठकर पानी लेने गई। मेरा राजा बेटा दिन भर काम करता है, थक गया होगा। ले पानी पी ले। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा भला? आखिर माँ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? मयंक, किस सोच में खो गया तू? कुछ नहीं माँ। कुछ देर बाद
मयंक लीलावती से कहता है, ओहो माँ, ये किसकी तस्वीर पकड़े बैठी हो? बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ अच्छी लड़कियां देखी हैं। इन तस्वीरों में से बता, तुझे कौन सबसे ज्यादा पसंद आई? माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। आप तो बार बार मेरे ब्याह के पीछे पड़ जाती है। मयंक गुस्से में घर से चला जाता है। माँ हर वक्त मेरी शादी की ही बात करती रहती है। जब वक्त सही होगा मैं खुद ही हाँ कह दूंगा। मयंक देखता है कि कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। बचाओ, कोई तो बचाओ, 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 कोई तो बचाओ, बचाओ। भगवान के लिए बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ओए सुन, लड़की को चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ओए, यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि आवाज तेरे कानों में गूंजती रहेगी। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कृपया मुझे इन बदमाशों से बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। अभी इन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा किसी को तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरे मोरी मैया, छोड़ दे भैया, छोड़ दे भाई। इधर नहीं, इधर नहीं, आज के बाद इधर कभी नहीं। फिर से ऐसी काम नहीं करूंगा, पक्का। मयंक उन दोनों की खूब पिटाई करता है। वो दो गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। शांत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम कलिंदी है। मैं तो बस रोज की तरह जंगल में लकड़ियां बटोरने आई थी, लेकिन अचानक दो चोरों ने मुझे घेर लिया। किसी तरह खुद को बचाकर मैं यहाँ तक पहुँच गई। पर तुम इस सुनसान जंगल में लकड़ियां लेने क्यों आई? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी खतरनाक है? अगर जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया होता तो? मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। मैं अनाथ हूँ। 12 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाबा चल बसे और तब से मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हारे साथ सच में बहुत अन्याय हुआ है। ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी और आराम से रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं किसी की परेशानी नहीं बनना चाहती। तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने गहरे जंगल में अकेली कहाँ भटकती फिरोगी? आखिर कहाँ जाओगी? कुछ पल बातें करने के बाद मयंक ने कालिंदी की ओर देखकर कहता है, कालिंदी, वो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना, क्या बात है? कालिंदी, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? कुछ क्षण सोचने के बाद कालिंदी ने मयंक से बोली, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। वे दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। अरे माँ, जरा बाहर आओ ना, देखो तो सही कौन आया है। अरे ये कौन मरा जा रहा है चिल्ला चिल्ला कर? लीलावती उन दोनों को देखकर हैरानी से दंग रह जाती है। अरे किसकी लड़की उठा लाया तू? कौन है ये लड़की? माँ, मैंने ये कदम सोच समझ कर उठाया है, इसलिए माँ मैंने शादी कर ली है। अरे भैया, इतने दिन नाना करते रहे और आखिर चुपके से शादी भी कर ली। अब मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सुनिए, पहले मेरा नेग निकालिए। कुछ मीठा, कुछ गिफ्ट या कम से कम शगुन के पैसे तो दीजिए। आखिर आपकी प्यारी बहन हूँ, ऐसे ही कैसे अंदर जाने दूं? अच्छा ये ले तेरे शगुन के पैसे, खुश? ये हुई ना बात भैया। अरे बहू, कहाँ गायब हो गई? फटाफट इधर आ। जी माँ जी, अभी आई। कालिंदी, तू बहरी हो गई है क्या? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, एक बार में सुनाई नहीं देता है। माँ जी, मैं रसोई में सफाई कर रही थी, इसलिए आने में जरा देर हो गई। अच्छा बस बस, अब ज्यादा ड्रामा मत करो। पहले जाकर ये सारे कपड़े धो दो। और सुनो, कपड़े निपटा लेने के बाद मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय भी बना देना। जी माँ जी, मैं अभी तुरंत ये सारे कपड़े धोकर रख देती हूँ। एक तो ना तो कोई दहेज लाई, ना कोई एक पैसा।
अब इसको पता लगेगा लीलावती क्या चीज है। थोड़ी देर बाद लीलावती कालिंदी के पास आकर कहती है, अरे ओ बहू, अभी तक ये कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। तुमसे इतना सा काम भी समय पर नहीं होता, निकम्मी कही की। माँ जी, कपड़े बहुत ज्यादा हैं। इन्हें धोने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस मैं जल्दी जल्दी धो देती हूँ माँ जी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जरूर तूने मेरे बेटे पर कोई टोटका किया होगा, तभी तो उसने तुझसे शादी कर ली। कालिंदी रोती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। माँ बाबा, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कालिंदी, तुम अकेले में क्यों रो रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? और ये तुम्हारे माथे पर निशान कैसे? तभी पीछे से लीलावती वहाँ चली आती है। अरे मयंक, आज तो तू जल्दी घर आ गया। माँ, ये कालिंदी क्यों रो रही है? कहीं आपने इसे डांटा तो नहीं? अरे नहीं बेटा, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं अपनी फूल जैसी बहू को भला कैसे डांट सकती हूँ? माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए रोना आ रहा था। और ये चोट तो कपड़े धोते समय गलती से साबुन पर पैर रख दिया था और मैं फिसल गई। पहले तुम चलो, मैं तुम्हारी पट्टी करा के लाता हूँ। पता नहीं इस करम जली ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू किया है। खाना पीना छोड़कर अभी इसकी सेवा करने लगा है। धीरे धीरे लीलावती का व्यवहार और कठोर होता चला गया और उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगा। फिर एक दिन अचानक अरे बाप रे, मेरे हाथ से ये गुलदस्ता टूट गया। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। भाभी जी, आप जरा माँ के कमरे में झाड़ू लगा दीजिए, मैं रसोई की सफाई कर देती हूँ। इसके बाद कालिंदी लीलावती के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए चली जाती है। हे भगवान, ये गुलदस्ता किसने तोड़ दिया? अगर माँ जी की नजर पड़ गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे भाभी, ये आपने क्या कर दिया? आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने इतना कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, ये गुलदस्ता मैंने नहीं तोड़ा। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। जब मैं यहाँ आई थी, गुलदस्ता टूटा हुआ था। हाय दया, तूने तो मेरा गुलदस्ता ही तोड़ दिया। तू जानती भी है ये कितना महंगा है। माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये गुलदस्ता मैंने नहीं तोड़ा। मैं तो बस रीमा दीदी के कहने पर आपके कमरे की सफाई करने आई थी। भाभी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैंने गुलदस्ता तोड़ा है? मुझ पर ऐसा गलत आरोप मत लगाइए। नहीं दीदी, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, ये गुलदस्ता मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा, तो अब तू झूठ बोलना भी सीख गई है। रीमा, जरा वो झाड़ू मुझे देना। माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये गुलदस्ता मैंने नहीं तोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर में तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अभी यहाँ से चली जा। फिर लीलावती बिना कुछ सुने कालिंदी को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। मैंने आखिर माँ जी का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे हर वक्त इतना दुख देती रहती हैं। हे भगवान, अगर मेरे माँ पिताजी आज मेरे साथ होते तो शायद मुझे इतना अकेला और बेबस महसूस न करना पड़ता। तूने आखिर उन्हें मुझसे क्यों छीन लिया? अरे माँ, रीमा, ये कालिंदी कहाँ चली गई? वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आप सभी का चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, वो तो इस घर को छोड़कर चली गई।
क्या कालिंदी घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, उसने बस इतना कहा कि अब वो इस घर में और नहीं रह सकती, और फिर बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर चली गई। हाँ भैया, हमने भाभी को बहुत समझाया और रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। कालिंदी का इस तरह जाना मुझे सही नहीं लग रहा। जरूर ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे अभी उसे ढूंढना होगा। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शायद यही मेरा आखिरी रास्ता है। इस नदी में कूदकर सब खत्म कर दूंगी। जैसे ही कालिंदी नदी में कूदने को कदम बढ़ाती है, उसी समय मयंक वहां आ जाता है। कालिंदी, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है? मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कालिंदी, अब रोना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ। फिर कालिंदी ने मयंक को सब कुछ सच सच बता दिया। इतनी बड़ी बात और मुझे एक बार भी नहीं बताया तुमने। अगर मैं उस समय आपको सच बताती, तो क्या आप उसे स्वीकार करते? अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। रीमा को मैं ऐसे नहीं जाने। तुम मेरे साथ चलो। अरे बहू, तुम आ गई। हम तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? छी माँ, अब बस भी कीजिए। कालिंदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर आपने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मैंने कालिंदी को कभी तकलीफ नहीं दी। मेरा यकीन करो। अरे माँ, भगवान का तो खौफ कीजिए। कब तक सच से मुंह मोड़ती रहेंगी? भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी का हकदार मैं नहीं, कालिंदी है। उससे माफी मांगो। भाभी जी, हम वादा करते हैं कि अब आपको कभी तंग नहीं करेंगे। अब बहुत हो चुका। तुम दोनों तुरंत इस घर से बाहर निकल जाओ। अगर नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। नहीं तो मुझे और कालिंदी को ही ये घर छोड़ना पड़ेगा। ए जी, मुझे अच्छा नहीं लगा आपकी मुख से ऐसी बात सुनकर। मैंने माँ जी और दीदी को दिल से माफ कर दिया है। अब न पुलिस बुलाने की जरूरत है और न कहीं जाने की। बहू, सच में तेरा दिल बहुत बड़ा है। बहू, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब मैं हमेशा तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। आखिर में कालिंदी ने दोनों को माफ कर दिया और फिर चारों के घर में फिर से खुशियां लौट आईं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।